तेनालीराम और राजगुरु की चाल कहानी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तेनालीराम और राजगुरु की चाल कहानी शेयर कर रहे हैं। इस कहानी में तेनालीराम की राजगुरु से पहली मुलाकात और कैसे तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचते हैं, यह बताया गया है। सुनिए पूरी कहानी। तेनालीराम जब बड़े हुए तो उनकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव में जब भी कोई किसी समस्या में पड़ता तो तेनालीराम के पास उसके समाधान हेतु चला आता। तेनालीराम भी अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान कर देते। तेनालीराम बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही एक श्रेष्ठ कवि भी थे और उनकी वाक्पटुता का तो कोई सानी ही नहीं था। गांव वाले अक्सर उनसे कहा करते कि उन्हें महाराज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब तक तेनालीराम का विवाह शारदा नामक कन्या से हो चुका। अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना में तेनालीराम के मन में भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने की आकांक्षा बलवती होने लगी। किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि किस तरह वे महाराज के दरबार तक पहुंचे। संयोग से एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के राजगुरु तेनालीराम के गांव पधारे। तेनालीराम को जब ये ज्ञात हुआ तो वह भागे भागे राजगुरु के पास पहुंचे और उन्हें अपने घर भोज पर आमंत्रित कर लिया। राजगुरु जब तेनालीराम के घर आए तो तेनालीराम और उनकी पत्नी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। तेनालीराम ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई और अपनी वाक्पटुता से उनका मनोरंजन भी किया। उन्हें पूर्ण आशा थी कि उनकी सेवा और कला से प्रसन्न होकर राजगुरु अवश्य महाराज कृष्णदेव राय के दरबार तक पहुंचने में उनकी सहायता करेंगे। राजगुरु ने गांव से प्रस्थान करने के पूर्व तेनालीराम को आश्वासन दिया कि वह नगर पहुंचते ही महाराज से उनकी सिफारिश करेंगे और इस संबंध में उन्हें शीघ्र ही संदेश भेजेंगे। तेनालीराम प्रसन्न हो गए और उसके बाद से प्रतिदिन राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन राजगुरु का संदेश न आना था, न ही आया। वास्तव में राजगुरु तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर भयभीत हो गए थे। उन्हें भय था कि यदि तेनालीराम राज दरबार में आ गए तो उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वे तेनालीराम के संबंध में महाराजा कृष्णदेव राय से तो क्या किसी भी अन्य राज दरबारी से चर्चा नहीं करेंगे। इधर दिन गुजरते जा रहे थे और तेनालीराम का धैर्य टूटता जा रहा था। गांव के लोग भी उन्हें चिढ़ाने लगे थे। अंत में तेनालीराम ने निश्चय किया कि अब वे राजगुरु के संदेश के भरोसे नहीं रहेंगे और स्वयं उनसे मिलने नगर जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को सामान बांधने को कहा और अगले ही दिन परिवार सहित विजयनगर की राह पकड़ ली। विजयनगर पहुंचकर अपने परिवार को एक धर्मशाला में ठहराकर वे राजगुरु से मिलने निकल गए। उनका पता पूछकर जब वे उनके निवास पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तेनालीराम भी कतार में लग गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राजगुरु उन्हें देखते साथ पहचान लेंगे और उनका स्वागत करेंगे। किंतु जब वे राजगुरु के समक्ष पहुंचे तो राजगुरु ने उन्हें नहीं पहचानने का ढोंग किया। तेनालीराम ने उन्हें अपना परिचय देते हुए उन्हें अपनी पिछली मुलाकात स्मरण करवाने का प्रयास किया, किंतु राजगुरु ने सेवकों से कहकर उन्हें अपने घर से बाहर निकलवा दिया। तेनालीराम अपने इस अपमान से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे महाराज से मिलकर ही रहेंगे और राजगुरु से भी अपने अपमान का बदला लेंगे। अगले दिन किसी तरह वह पहरेदारों को बहला फुसलाकर राज दरबार में पहुंच गए। वहां जीवन के वैराग्य और सत्य पर ज्ञानियों और पंडितों की गहन चर्चा चल रही थी। राजगुरु भी उस चर्चा में सम्मिलित थे। राजगुरु कर रहे थे, ये संसार मिथ्या है। जो भी यहां घटित हो रहा है सब एक दिवा स्वप्न है। ये मन का भ्रम है कि कुछ हो रहा है। यदि जो घटित हो रहा है हम उसमें सम्मिलित न भी हों, हम वह न भी करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह सुनना था कि तेनालीराम बोल पड़े, राजगुरु जी, क्या सचमुच सब कार्य भ्रम है? तेनालीराम को राज दरबार में देखकर राजगुरु चकित हो गए। उनके मन में आवेश का ज्वार उठ खड़ा हुआ।
वे उसी क्षण द्वारपालों से कहकर तेनालीराम को दरबार से बाहर फिकवा देना चाहते थे, किंतु महाराज के समक्ष वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए स्वयं के आवेश पर नियंत्रण रख वे मृदु स्वर में बोले, ये सत्य है कि समग्र कार्य ब्रह्म है। चाहे कुछ किया जाए या न किया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि ऐसी बात है तो राजगुरु आज दोपहर महाराज के साथ हम सब मिलकर भोजन करेंगे और आप दूर बैठकर देखना और सोचना कि अपने भोजन ग्रहण कर लिया। अब से प्रतिदिन ही ऐसा करना, क्योंकि कुछ किया जाए या न किया जाए, कोई अंतर तो पड़ता ही नहीं है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनना था कि महाराज और सारे दरबारी हंस पड़े। राजगुरु का सिर लज्जा से झुक गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के तर्क से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उनका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए गांव में राजगुरु से मिलने और गांव से राज दरबार पहुंचने का वृतांत सुना दिया। पूरा वृतांत सुनकर महाराज राजगुरु पर बहुत क्रोधित हुए। महाराज तेनालीराम की वाक्पटुता और बुद्धिमानी से अति प्रसन्न थे। उन्होंने उन्हें राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया और इस तरह तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजस का अभिन्न अंग बन गए। फ्रेंड्स, आपको तेनालीराम और राजगुरु की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये तेनाली रमन स्टोरी इन हिंदी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और तेनालीराम कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।